ये इंटीग्रेशन वाली क्लास में जिसमें हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने का कोशिश कर रहे हैं और हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर करके उसी को बनाने का कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारी प्री बोर्ड्स और बोर्ड दोनों ही पास आ गई है। तो आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन का सवाल लिया है 7.2 एक्सरसाइज से 33 नंबर का। ऐसे सवाल हमने पिछले सेशन में आपको बताया था और उसी टाइप से जो सवाल ये सवाल उसी टाइप से बनेगा। पिछले सेशन वाली जो क्लास थी उसमें 1/(1+cot x) था। यहाँ पर 1 में tan x है। तो इंटीग्रेशन करने में यहाँ पर आप एक इंटीग्रेशन का साइन लगाते हो जैसा कि आप लोग करते हो। 1 में 1 - tan x, tan x की जगह हम लोग sin x बाई में क्या लिख देंगे, cos x लिख देंगे, cos x लिख देंगे। यहाँ पर हम dx लगाएंगे और जैसा कि एलसीएम वगैरह लेने के बाद cos x क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, इसके बाई में आ जाएगा cos x, माइनस में आ जाएगा sin x dx। ये सवाल कुछ एक अलग तरीके का सवाल है। इस सवाल को आप एक बार अगर बना लोगे तो आपके दिमाग में रहेगा, तो आप एग्जाम में भी बना सकते हो। क्या करना है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, और ये जो एक्सरसाइज है वो सब्स्टिट्यूशन पर बेस है। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक से हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दूसरा फंक्शन प्रेजेंट होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पर एक स्पेशल इस फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि हम एक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दूसरा फंक्शन बन जाएगा। किसी बच्चे के दिमाग में आता है कि साइन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉस बन जाएगा, तो साइन ये वाले कॉस का क्या होगा भाई। तो इस टाइप के फंक्शन को थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा के ऊपर में 2 लिख देंगे, cos x लिख देंगे, यानी cos को हमने cos x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। cos x माइनस में क्या लिख देंगे, sin x लिख देंगे। जैसा कि कोई कांस्टेंट से आपने अपने मन से मल्टीप्लाई किया है। और ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि फंक्शन ये वाला जो हमने सीखा है ना कि एक फंक्शन का एक इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में एक फंक्शन को हम जी मान ले, दूसरा फंक्शन को हम लोग एफ मान ले और इनटू में dx है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन इसमें होना चाहिए, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर 1/2 आपने तो कांस्टेंट ज़्यादा लिख दिया इस फंक्शन में अपने मन से, तो आप 1/2 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो। अब इंटीग्रेशन में 1/2 लिखो, इंटीग्रेशन पहले कांस्टेंट, क्योंकि इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू जो डिस्टर्ब किया था वो पहले जैसा हो गया। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे भाई कि इस कॉस को 2 बार लिख देंगे, cos x, और एक बार हम इसमें प्लस कर देंगे sin x। और दूसरी बात यहाँ पर फिर से cos x लिखेंगे, cos x 2 बार लिखना था हमें, और इस बार इसमें से माइनस कर लेंगे sin x, ऐसा लिख लेंगे। और नीचे जो है cos x माइनस sin x पड़ा हुआ है, cos x माइनस sin x लिखा हुआ है, और यहाँ dx है तो dx है। अब तुम देखोगे कि हमारे न्यूमरेटर्स में, ये जो हमारा न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर में एक ये हमने एक पार्ट बनाया और ये हमने एक पार्ट ये बनाया। अगर हम ध्यान से देखें तो ये साइन से साइन कट जाएगा, cos 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 2x बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, cos x है। यानी इस cos x को, ये जो हमारा cos x था, इसी को हम लोगों ने 2 टुकड़ा बना दिया। है ये cos x ही, बट लिखने का तरीका क्या कर दिया, थोड़ा बदल दिया। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि हम इंटीग्रेशन को अब क्या कर सकते हैं, 2 टुकड़े में तोड़ सकते हैं। इंटीग्रेशन जब तक छोटे छोटे ऐसे फंक्शन में न टूटे जिसका इंटीग्रेशन हो सके, तब तक हम इंटीग्रेशन कर नहीं पाएंगे। तो अब क्या करेंगे, 1/2 तो ये कांस्टेंट बाहर रहेगा ही रहेगा। अब ये cos x लिख लो, प्लस में लिख लो sin x, ठीक है। इसके बाई में लिख लो cos x, माइनस में लिख लो sin x, फिर यहाँ पर dx लिखो,
फिर से यहाँ प्लस का साइन लगाओ। अब इससे हमने इसमें डिवाइड कर दिया, अब n/2 तो यहाँ भी आएगा, इंटीग्रेशन का फिर से साइन लगाओ, cos x लिखो, माइनस का क्या लिखो, साइन x लिखो, बाई में क्या लिखो, cos x लिखो, माइनस में क्या लिखो, साइन x लिखो, इनटू में क्या लिखो, dx। अब क्या करेंगे भाई, इन इसमें तुम ध्यान से देख रहे हो, ये वाला पार्ट तो पूरा पूरा क्या हो गया, स्ट्राइक हो गया, कट गया भाई। ये वाला पार्ट में इसका सब्स्टिट्यूशन अगर हम करते हैं, यानी cos x माइनस का साइन x को अगर आप t मानते हो या z मानते हो, तो cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन x होता है, साइन का डेरिवेटिव माइनस का cos x होता है। इसके साथ जैसा कि आप लोग लिखते आते हो कि ये dx लिखा जाता है, यहाँ पे dz लिखते हैं। यहाँ दोनों निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन को हटा के इधर कर दो, आप लिख क्या सकते हो, cos x प्लस में क्या लिखोगे, साइन x, इनटू में क्या लिखोगे, dx, बराबर में क्या लिखोगे, इन दोनों माइनस साइन को इधर लिख दो, dz। ठीक है। अब जो है ये जो सवाल बन गया, ये जो चीज़ें बन गई, ये जो चीज़ें हो गई, इस चीज़ों को हम सब्स्टिट्यूट करते इसमें। जैसे ही तुम सब्स्टिट्यूट करोगे, तुम देखोगे हमारा फंक्शन क्या हो गया, इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से फिर से लिखना शुरू करो, 1/2 लिखोगे, इंटीग्रेशन लिखोगे, cos x प्लस साइन x dx बराबर क्या हो गया, माइनस का dz, बाई में क्या होगा भाई, z, प्लस में क्या होगा भाई, 1/2 इंटीग्रेशन dx। अब देखो ध्यान से, अब तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये सारे इंटीग्रल फॉर्म है, नेगेटिव साइन बाहर ले लो, 1/2, यहाँ पे log z लिखेंगे, प्लस में 1/2 x लिखेंगे, वैल्यू पुट कर दो, -1/2 log z की वैल्यू जो है वो पुट कर दो। z क्या है भाई, cos x माइनस का साइन x प्लस में 1/2 साथ में x प्लस में c। इस टाइप के सवालों को हम ऐसे बना, और कुछ इंपॉर्टेंट भी सवाल हैं, इसको सभी बच्चे ध्यान से देखोगे तो आंसर भी आपका क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। 1/2 पहले लिखा हुआ है, माइनस के साथ 1/2 log cos x, और जैसा कि पता है कि log के आगे जो भी चीज़ लिखा जाता है वो मॉड में लिखा है, तो आप भी मॉड में लिख दीजिए इसको, उसमें क्या है, मॉड में लिख दीजिए। उसके बाद एक सवाल और बनाइए, बनाते जाइए सवाल को। अब इस सवाल में क्या है भाई, कि देख रहे हो कि tan है, tan का अंडर रूट है, और ये साइन और कॉस है। देखो कभी कभी किसी किसी फंक्शन को अपने अकॉर्डिंग, या आप ये ऐसे फॉर्म में नहीं रहेगा जो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट कर दो। अभी जैसे पिछले सवाल में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, देखो यहाँ पे, यहाँ से हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, से 2 से डिवाइड कर दिया था, ये 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 2 से डिवाइड किया था। यहाँ पर क्या करना है भाई, यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, तभी ये फंक्शन को कुछ पार्ट को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन है उसमें cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो इसको डिवाइड कर दो cos स्क्वायर एक्स से, cos स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर को, और साइन एक्स और cos एक्स को भी आप डिवाइड कर दो, क्या, cos एक्स को भी डिवाइड कर दो साइन एक्स, इंटू में यहाँ पे cos एक्स है, इसको डिवाइड कर दो आप क्या, cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों किया, क्योंकि tan को हम सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, और tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो हम सेक स्क्वायर बनाना चाह रहे थे इस फंक्शन में, तो अंडर रूट में tan x रहने दो, यहाँ पे cos से डिवाइड किए तो ये सेक स्क्वायर एक्स बन गया, और बाई में देखो ध्यान से, एक cos से एक cos आपका स्ट्राइक कर गया, तो साइन बाई cos बच गया, हम इसको tan x लिख सकते हैं, और इस पर
tan x लिख सकता है। अंडर रूट तो ऊपर लगा हुआ है, नीचे नहीं है अंडर रूट। एक कॉस से एक कॉस क्या हो गया, कट गया। यहाँ से एक कॉस से इस कॉस को जैसे ही काटोगे तो आपका बचेगा क्या, एक साइन बाई कॉस, जो tan बच गया। अब इस tan में और इस tan में, ये अंडर रूट में tan है, ये tan सिंपल है, तो इस tan में अंडर रूट का 2 tan है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या लिखोगे कि इंटीग्रेशन इस tan से इस tan को काटोगे तो ऊपर में बच जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और नीचे बच जाएगा अंडर रूट में tan x। जिस सवाल में इस तरीके की थोड़ी सी अलग तरीके का ट्विस्ट है वो एग्जाम के लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट, इसीलिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। अब क्या करेंगे, tan x को t मान लीजिए। जैसे ही tan x को t मानोगे या z मानोगे, z मानते हैं, तो क्या होगा, tan का डेरिवेटिव हमारा सेक स्क्वायर एक्स होता है, बराबर क्या होगा, dz होगा। यहाँ पर dx भी लिखिए, सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर dx लिखते हैं, बराबर क्या लिखते हैं, dz लिखते हैं। ऐसे सब्स्टिट्यूशन करते आ रहे हैं हम लोग। अब इस बात को हम लोग मेन इंटीग्रेशन वाले सेक स्क्वायर एक्स dx यहाँ लिख दीजिए, यहाँ भी dx लिखिए। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को हम लोग dz लिख दीजिए, और नीचे क्या लीजिए, अंडर रूट में जेड लिख, जेड को अब ऊपर लाइए, जेड की पावर क्या होगी, माइनस का हाफ होगी, यहाँ dz होगी। अब इंटीग्रेशन कीजिए, जेड की पावर माइनस का हाफ प्लस का 1, बाई में क्या लिखेंगे, माइनस का हाफ प्लस का 1। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जेड क्या है भाई, जेड की पावर 1/2 आ गई। अब क्योंकि माइनस का हाफ में से 1 प्लस करोगे तो हाफ बचेगा, यहाँ भी हाफ आएगा, हाफ रेसिप्रोकल करके 2 बन गया, 2 अंडर रूट क्या हो गया, जेड, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी लगाओ, जहाँ हम जो भूल रहे हैं आप लगा दीजिए। 2 अंडर रूट में क्या होगा, जेड की वैल्यू आपने जो सीखा है माना था उसको tan x रख लीजिए, प्लस में सी लिख लीजिए। इस तरीके से सवाल बनाइए। इस तरीके का सवाल जिसमें कुछ आप अपने मन से डिवाइड मल्टीप्लाई या कुछ फंक्शन को अपने तरीके से मैनेज करते हो, वो सवाल थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक बार अगर आप बना लोगे तो वो सवाल आप एग्जाम में भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। नेक्स्ट सवाल, इस सवाल में क्या है कि फंक्शन में सारी चीज़ें दी हुई है, बट फंक्शन रीअरेंज नहीं है ठीक से। यहाँ पे एक चीज़ का डेरिवेटिव दूसरा चीज़ यहाँ प्रेजेंट है, बट आप इसमें से ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर फिर से वही वाली कॉन्सेप्ट कि इस फंक्शन में 2 पार्ट ढूंढना पड़ेगा, एक एफ एक्स और एक जी एक्स। ये एफ एक्स और एक फंक्शन क्या होगा, जी एक्स, और एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन होना चाहिए। अगर ये फंक्शन को टी मानते हो तो इसका डेरिवेटिव ये फंक्शन होना चाहिए डी एक्स के मल्टीप्लाई के साथ। अब अगर हम यहाँ पर उस बात को हम अप्लाई करें तो क्या होगा, एक्स प्लस 1 बाई में क्या होगा, एक्स। इस फंक्शन को हमने अलग कर लिया और एक फंक्शन को हमने ऐसे लिख लिया, एक्स प्लस लॉग एक्स। इसका क्या कर लिया भाई, स्क्वायर कर लिया, इंटू में डी एक्स लिख लिया। इस फंक्शन को थोड़ा सा और ठीक करोगे तो इस एक्स से इस एक्स में डिवाइड करोगे तो ये 1 आएगा, 1 प्लस में 1/x। ध्यान से देखो, आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट करें, कौन फंक्शन हम सब्स्टिट्यूट करें और कौन फंक्शन नहीं करना है। तो जैसा कि इस सवाल वो फंक्शन को देखते हैं और डेरिवेटिव का अगर फार्मूला याद है तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये हमारा प्रेजेंट है। तो x प्लस लॉग एक्स को हम क्या मान लेंगे, z मान लो। तो x की वैल्यू 1 हो गया, log x की वैल्यू 1/x हो गया। यहाँ पर क्या हो गया भाई, dx हो गया, बराबर क्या हो जाएगा भाई, dz हो जाएगा। देखो ध्यान से, सेम कॉन्सेप्ट है, जिस फंक्शन को t माने हैं, इस वाले पार्ट को हमने t माना है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरा पार्ट है हमारा, ये जो हमारा दूसरा पार्ट है और dx के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो dz के बराबर आ गया है। तो ये फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन जो है वो सही हुआ है। अब इस बात को जो तुमने z माना है वहाँ पर z का स्क्वायर लिख लो, और 1 प्लस 1/x को और dx के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको हम लोग dz लिख सकते हैं। अब डेरिवेटिव कर लो, यहाँ z का क्यूब बाई में 3 होगा, जेड की जगह वैल्यू पुट करो 1/3 लिख लो, जेड की जगह x प्लस लॉग एक्स लिखो और इसकी पावर 3 लगा दीजिए, ये आपका आंसर होगा। प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी लगा दीजिए। इस तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं।
सेम टू सेम सवाल यहाँ भी है। यहाँ पर ये सवाल बच्चों का होमवर्क है, जो बच्चे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और जो नहीं आएगा कमेंट सेक्शंस में आप कमेंट कर सकते हैं, जो कि सर मुझसे नहीं बन रहा है, अपने आईडी से अपने नाम लिख करके कि सर ये वाला सवाल तो मुझे बन ही रहा है। अगर ये सवाल आपको देख करके नहीं अगर समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है उससे आप नहीं ठीक से याद किए हो। अगर आप डेरिवेटिव का सारा फार्मूला याद करोगे तो ये सवाल आपको बन जाएगा। तो सभी बच्चों को एक तो डेरिवेटिव का सारा फार्मूला याद कर, डेरिवेटिव का सारा फार्मूला याद। तो कुछ फार्मूला जो डेरिवेटिव के, और डेरिवेटिव के ज़्यादा फार्मूला नहीं हमें पढ़ना है, 16 फार्मूले पढ़ने हैं। उसमें यहाँ पर हम कुछ डेरिवेटिव के फार्मूला लिख रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, इंटीग्रेशन का नहीं है। ये डेरिवेटिव का x टू द पावर n का फार्मूला होता है n, x की पावर n माइनस 1 होता है। फिर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ पर हमारा e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है। दूसरा अगर हम देखें डेरिवेटिव का फॉर्मूला डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, 1/x होता है। और एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला डी बाई डी एक्स। इस चार फार्मूले में से किसी दो फार्मूले को आप लगा करके ये सवाल अगर बना ले रहे हो तो तुम थोड़ा थोड़ा तो समझ ही गए हो यार, एग्जाम में पास भी हो जाओगे। बट अगर इस चार फार्मूले में से कौन सा फार्मूला इस 38 सवाल को लगाने के लिए लगाने के बाद क्या बन जाएगा, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो देखो सभी बच्चे अपने आप को जज करो 38 क्वेश्चन के हेल्प से कि क्या तुमने कुछ सीखा कि नहीं सीखा अभी तक के सेशन में। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं 38 के बाद 39। 39 में जैसा कि सभी बच्चों को पता है हमारे पास फंक्शन का कभी कभी ऐसे रूप हैं जिस रूप में आपको ये पता नहीं चलता है कि फंक्शन का क्या सब्स्टिट्यूट कर दें। तो नो डाउट इसमें साइन का डेरिवेटिव कॉस स्क्वायर नहीं होता है, ऐसा कुछ फंक्शन में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो ऐसे सवाल थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इसको हम लोग अपने मन से कुछ नया फंक्शन का कुछ ऐसी फॉर्म में अपने मन से लिख दें जो फंक्शन की वैल्यू भी चेंज ना हो और फंक्शन उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जिसमें इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर 1 ऊपर लिखा हुआ है, बाई में क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, इनटू में क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर डी एक्स लिखा हुआ है। अब क्या कीजिए, यहाँ 1 के जगह जैसा कि 10th में आपने पढ़ा था एक फार्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, ये वाला फार्मूला यूज करना है ऐसे। 10th में और भी फार्मूला हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स, ये भी हमारा 1 है। दूसरा हमारा है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में सेक कॉट स्क्वायर एक्स, ये भी 1 होता है। 1 वाला ये 3 फार्मूला जो था इस फार्मूले को हम याद करें, बट यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा वो फर्स्ट वाला फार्मूला है। तुम कहोगे सर क्यों फार्मूला फर्स्ट वाला फार्मूला यूज होगा, देख लो भाई साइन कॉस में ही फंक्शन को जस्टिफाई करना है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस में क्या 1 के बराबर ही होता है, तो 1 के जगह पर हम साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। नीचे जैसे फंक्शन है वैसे लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स। फंक्शन की वैल्यू आपने नहीं चेंज किया, सिर्फ इसके रूप को चेंज कर दिया। किसी भी फंक्शन के वैल्यू को बिना चेंज किए उसके रूप को चेंज करना कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर आप 4 लिखा हुआ है कहीं पे और इसको आप 8/2 लिखते हो तो क्या दिक्कत है यार, सही तो है, क्या प्रॉब्लम है, इक्विवेलेंट ही है। तो हमने 1 के जगह पे ये पुट कर दिया। अब क्या हुआ, इससे फ़ायदा क्या हुआ हमें कि फिर इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करने में दो छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर को हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, इस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको बाइफरकेट करना बोलते हैं। देखो सभी बच्चे, अगर x प्लस वाई है और इसके बाई में अगर x है तब तो आप बाइफरकेट कर ले, x इज डिवाइडेड बाई x और y इज डिवाइडेड बाई इट, समझ गया। बट अगर ऊपर में x है और नीचे में x प्लस 1 है, x प्लस वाई है, तब आप बाइफरकेट नहीं कर सकते, यानी इसके जैसा नहीं लिख सकते, ये बात गलत है, याद रखो इस चीज़ को।
बहुत बच्चे कुछ नया चीज़ बताओ तो वो कहीं भी लगा देते हैं, अरे यार सब जगह नहीं लगते हैं सब चीज़, तो थोड़ा इंटेलिजेंसिया के साथ काम करना है। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है, इसके बारे में क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखो, ये साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कट गया, तो इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर एक्स बच गया, तो ये सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। प्लस में इंटीग्रेशन में यहाँ कॉस से कॉस कट गया, तो हम क्या काट सकते हैं, क्या ले सकते हैं भाई, कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इंटू में डी एक्स लिख सकते हैं। अब सेक स्क्वायर एक्स जो है वो tan एक्स है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट एक्स है, प्लस में इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी लगाना। इस तरीके से 39 क्वेश्चंस बना सकते हैं। उसके बाद एक हमारा एक्सरसाइज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हम लोगों ने बना लिया। इसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चंस और हमने वर्कआउट जो एग्जाम्पल होते हैं बच्चों का, एक्सरसाइज के पहले जो एग्जाम्पल होते हैं उसमें से हमने एक सवाल लिखा है। देखो यहाँ पर जो फंक्शन का साइन और कॉस के मल्टीप्लाई में एक फंक्शन दिया हुआ है, अगर इसको इंटीग्रेट कीजिए भाई, देखो इसमें तो आसान होता है, ये साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, ठीक है, तो आप साइन को भी सब्सिट्यूट कर सकते हैं, बट आंसर यहाँ लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पर कॉस को सब्सिट्यूट करने के लिए ऑर्डर कर रहा है, तो तुम अगर कॉस एक्स को टी मानते हो, साइन को भी कर सकते हो, आंसर भी वही भी सही रहेगा। साइन कॉस एक्स को अगर टी मानते हो तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन एक्स इंटू में डी एक्स बराबर में क्या होगा डी टी। अब कभी कभी क्या होता है ना, ये साइन एक्स इंटू डी एक्स ही डी टी है, यहाँ साइन क्यूब है, तो आप क्या कर लो, एक साइन स्क्वायर को अलग कर लो, ध्यान से सुनो, दूसरा कॉस स्क्वायर को लिख लो क्योंकि टी माना है, और एक साइन एक्स और डी एक्स को अलग कर लो। अब यहां पर थोड़ा सा सोचो, अगर इस साइन एक्स डी एक्स को हम ऐसे लिखते हैं, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी, तब भी चलेगा काम। अब इस सारी बातों को हम इसमें पुट करते हैं, इस फंक्शन में, यहां लिख दे साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह टी स्क्वायर लिखते हैं, और साइन एक्स इंटू डी एक्स को हम माइनस का डी टी लिखे, तो माइनस का साइन यहाँ लगा, सारा इंटू में ही है, डी टी लगा। अब देखो ये फंक्शन टी में कन्वर्ट नहीं हुआ, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि फंक्शन जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो कंप्लीटली टी में क्या होना चाहिए, कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो इस साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ में क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर, इंटू में क्या लिखेंगे, डी टी। अब कॉस स्क्वायर को फिर से आप पुट कर दीजिए, कॉस स्क्वायर को क्या पुट करोगे भाई, ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर को आपने, कॉस को आपने टी माना है तो यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा, साथ में क्या होगा, यहाँ पे टी स्क्वायर होगा, इनटू में क्या हो गया, डी टी हो गया। अब ये माइनस का इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, टी का स्क्वायर लिख दो माइनस टी की पावर 4 लगा दो, साथ में क्या लिखो भाई, डी टी लिखो, माइनस साइन खोलते हुए इंटीग्रेशन कर दो, तो क्या होगा, निगेटिव इंटीग्रेशन टी का स्क्वायर इंटू डी टी लिखो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इंटीग्रेशन टी का पावर 4 और डी टी हो गया। अब इंटीग्रेशन करो सही बच्चे, प्लस वाले को ये माइनस यहाँ लगाओ, टी की पावर 3 बाई में 3 लगाओ, प्लस में टी की पावर 4 बाई में 4 लगाओ, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी लगाओ। अब इसको ठीक से लिखो, माइनस का 1/3 टी की जगह पुट कर दो, टी की जगह हमारा कॉस है तो कॉस क्यूब एक्स लिख दो, प्लस में 1/4 लिखो, ये 4 तो था ही पावर यार, तो यहाँ पर तो ये 5 बन जाएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद ये तो 5 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, ये भी 5 होगा, तो इसको 1/5 लिखो, टी की जगह कॉस लिखो, कॉस एक्स लिखो, इसकी पावर 5 लगाओ, प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लगाओ। इस तरीके से ये भी सवाल हमने बनाया, आसान सवाल है, प्रैक्टिस करने से बच्चा पार्टी सही हो जाएगा, इसलिए हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चे इस वीडियो को देख करके पढ़ेंगे। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ने के सिवा लाइफ में बड़ा दिक्कत है, दिक्कत होगा तुमको, इसलिए बच्चे पार्टी को पढ़ना चाहिए बच्चों को। अब क्या है,
कि यहाँ भी उसी तरीके का फंक्शन है। फंक्शन का कुछ ऐसा पार्ट, ऐसे चीज में फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है कि इसका डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो यू हैव टू कन्वर्ट सच ए फॉर्म। उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप फंक्शन को फिर से मानिए, क्या मानेंगे भाई, एक्स प्लस, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है बच्चों के लिए, ये अच्छा सवाल है, यहाँ पर थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल है, इसको आप याद कर जाओ, इसको दिमाग में टिका लो, कुछ सवालों को दिमाग में टिकाना पड़ेगा। एक्स प्लस ए को मान लेंगे टी, या जेड मान लो, जैसा भी आपको मानने का। यहाँ एक्स का डेरिवेटिव हो, हम लोग डी एक्स लिख देते हैं। ए हमारे यहाँ पर एक्स को छोड़ करके यहाँ पर जो भी चीज़ है वो कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव जीरो हो गया, यहाँ डी जेड लिख दिया। अब इंटीग्रेशन में यहाँ साइन एक्स लिखा हुआ है, नीचे क्या लिख सकते हैं, साइन जेड लिख देंगे, और dx की जगह हम dz लिख देंगे। तो पूरी फंक्शन, ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो पार्ट है, ये जो हमारा cos x है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा कन्वर्ट नहीं हुआ z में। तो जब भी ये कन्वर्ट नहीं हुआ तो हमें कन्वर्ट करना होगा, इंटीग्रेशन यहाँ लिखना पड़ेगा, साइन होगा, और x की वैल्यू z के फॉर्म में निकालनी होगी। तो x की वैल्यू क्या होगा, z माइनस ए, और इसको पुट करना होगा। तो जैसे ही इसमें x की वैल्यू z माइनस ए पुट करेंगे, लिखेंगे यहाँ z माइनस ए पुट कर देंगे, और इसके बाई में लगा देंगे क्या, इसके बाई में लगा देंगे साइन जेड। चलिए, और यहाँ डी जेड है। अब देखो जेड के फॉर्म में पूरा का पूरा फंक्शन कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेशन लगाओ। अब साइन ए माइनस बी का हमारे पास एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, साइन ए माइनस बी का, याद कर लो सही बच्चे। साइन ए माइनस बी का क्या फार्मूला था, साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस लगा दो, कॉस ए साइन बी, आसान फॉर्मूला। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, अगर यहां पर प्लस देगा, प्लस लगा दो। उसी तरीके से कॉस का भी फॉर्मूला होता है, उसको भी हमें याद रखना चाहिए, कॉस ए प्लस बी। बट यहाँ पर कॉस ए प्लस बी में क्या होगा, ये कॉस ए कॉस बी, अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होता है, साइन ए साइन बी। और यहाँ पर अगर आप माइनस लगाते हो, यहाँ क्या है, प्लस है। अब इस साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा लो, तो क्या लिखेंगे, साइन जेड कॉस ए माइनस कॉस जेड साइन ए, बाय में क्या लिखेंगे, साइन जेड इनटू में डी जेड। अब बाइफरकेट कर लो, बाइफरकेट करोगे, साइन के साथ बाइफरकेट करना है, इसीलिए आप यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाओ, और साइन जेड इंटू में साइन ए को डिवाइड कर दो साइन जेड से, इंटू में डी जेड लिख दो, और इस माइनस साइन के कारण, इस माइनस साइन के कारण ये वाला माइनस साइन प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन फिर लगा देंगे, कॉस जेड साइन ए साइन जेड इंटू में डी जेड। अब देखो साइन जेड से साइन जेड कट जाएगा, माइनस में साइन ए जो कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, डी जेड बचेगा, प्लस में यहाँ साइन ए कांस्टेंट है, तो कॉस जेड साइन जेड कॉट जेड हो जाएगा, इंटू डी जेड हो जाएगा। अब देखो जेड का इंटीग्रेशन डी जेड का इंटीग्रेशन जेड होगा, तो माइनस का साइन ए, और इसमें जेड लिख सकते हैं, प्लस में यहाँ लिख देंगे साइन ए कॉट जेड। कॉट जेड का इंटीग्रेशन जो होता है लॉग के साथ साइन होता है, मॉड में साइन जेड। अब जेड की जो जो वैल्यू आपको पता है, जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था, उस जेड की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। तो जेड की जगह क्या लिखेंगे भाई, कि जेड की जगह हम लोग एक्स प्लस ए लिख देते हैं, और यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, साइन ए लिखेंगे, प्लस में साइन ए लॉग साइन जेड की जगह लगा दो वैल्यू जेड की, एक्स प्लस ए, और प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या लगा दो, सी लगा दो। ठीक है, तो इस तरीके से सवालों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतने सवाल पढ़े हैं,
नेक्स्ट क्लास में और भी सवाल पढ़ेंगे। 7.3 का एक्सरसाइज का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि सवाल हम लोग कैसे कैसे, बट अभी हम लोग उसी सवालों की प्रैक्टिस करेंगे जो सवाल आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उसकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे टिल एग्ज़ाम, जब तक हम लोग एग्ज़ाम दे ना दे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे पढ़ेंगे घर पर बैठ करके और अपने पेपर के लिए तैयारी करेंगे। आज की क्लास यहीं एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास फिर सभी बच्चे वीडियो के हेल्प से बनाएंगे सवालों को और इंटीग्रेशन ठीक करेंगे, क्योंकि हमारी जो कैलकुलस सेक्शंस है, कैलकुलस कैलकुलस जिसमें बहुत सारे आते हैं, जिसमें हमारा 5वां चैप्टर है, उसके बाद 6ठा चैप्टर है, फिर 7वां चैप्टर जो सेकंड बुक का है, 8वां चैप्टर है, 9वां चैप्टर है। ये सारे आप इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों सेक्शन जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीखेंगे, तभी आप, और नियर अबाउट इसका 30 से 35 नंबर का इसका वेटेज भी है हमारे एग्जाम में, तो नो डाउट सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, अगर करेंगे तो मैथ्स में रिजल्ट अच्छा रहेगा, नहीं अगर सीख पाएंगे तो दिक्कत थोड़ी सी रहेगी। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे सीख जाएंगे और इस चीज़ों को एग्जाम में भी करके आएंगे। तो आज की क्लास यहीं एंड रखेंगे, नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग ज्वाइन करेंगे।